सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कलरव कक्षा 4 की पाठ की सीरीज में कक्षा 4 का चौथा पाठ बोलने वाली गुफा के बारे में पूरा सारांश पढ़ेंगे इस कहानी में, और बाद में इसका अभ्यास भी करेंगे। ये कहानी पंचतंत्र की कहानियों में से ली गई है। पंचतंत्र की कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित हैं। इस कहानी का सारांश करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस कहानी का जो नैतिक शिक्षा है वो ये है कि आप अपनी शिक्षा और बुद्धि के बल से कोई भी कार्य करने में सफल हो सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में इस लोमड़ी ने किया था। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शेर मांसाहारी है और उसके खाने के लिए उसे जानवरों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको देखते ही सारे जानवर भाग जाया करते थे। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उसे खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिल रहा था और शेर भूखा रहने लगा। कई दिनों तक उसे जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला। वो शिकार की खोज में इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया और वहाँ उसे एक गुफा दिखाई दी। उसे लगा कि इस गुफा के अंदर ज़रूर कोई ना कोई जानवर होगा। ऐसा सोचकर वह शेर उस गुफा के अंदर चला गया, और लेकिन उस गुफा के अंदर उस समय कोई भी नहीं था। तो शेर ने सोचा जो भी इस गुफा में रहता होगा वो शाम को तो लौटकर आएगा ही। जैसे कि बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि दिन में काम पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, लेकिन शाम को लौटकर हम सब अपने अपने घर पर ही जाते हैं। ऐसा ही शेर ने सोचा और इस सोचने के हिसाब से वह गुफा में गया और जाकर लेट गया। चुपचाप लेटा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम को जब सूरज छुपता है तो उसके बाद रात आती है। रात हुई, लेकिन वो रात जो थी ना, वो चांदनी रात थी, यानी कि रात को जब चंद्रमा चमकता है तो भी रोशनी होती है। जिस गुफा में शेर जाके सोया था वो गुफा एक लोमड़ी की थी। और लोमड़ी, हम सब ने पढ़ा है और जाना है कि लोमड़ी एक सबसे तेज बुद्धि वाला जानवर है। तो लोमड़ी को ने सोचा दिन भर घूमते हुए कि चलो अपने घर चलते हैं। वो घूमते घूमते मस्ती से चांदनी में घूमते घूमते, चांदनी कहते हैं चंद्रमा की रोशनी को, अपनी गुफा की ओर चलती चली जा रही थी। लेकिन उसका ध्यान जब नीचे गया तो उसने देखा कि उसी रास्ते पर शेर के पंजों के निशान बने हुए थे। वो समझ गई कि ज़रूर आज कुछ ना कुछ खतरा है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। उसने जब उन शेर के पंजों के निशानों को ध्यान से देखा, गौर किया, तो वो शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा की ओर ही जा रहे थे। इसलिए अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें और थोड़ा सा जागरूक रहें तो हम कई आने वाली मुसीबतों को अपने दूर कर सकते हैं, उनको टाल सकते हैं और उनसे बचाव कर सकते हैं। इसी तरह से लोमड़ी ने जब अपनी बुद्धि यानी अपनी अकल, अपनी समझ को लगाया तो वो जान गई कि उसकी गुफा के अंदर शेर है। अब आप ये बताइए कि उसे शेर के पंजे के निशानों से ऐसे कैसे अंदाज़ा लगाया कि शेर अभी भी गुफा के अंदर है। शेर बाहर भी तो जा सकता था। फिर भी लोमड़ी जब गुफा के पास पहुंची तो उसने कहा कि अब कैसे पता लगाएं कि पक्का पक्का शेर गुफा के अंदर है। वैसे तो उसने पता लगा लिया था, क्योंकि शेर के पंजे के निशान गुफा के अंदर गए थे, बाहर नहीं आए थे। तब लोमड़ी ने कहा, हे गुफा, तुम मेरी प्यारी गुफा हो। तुम मुझे अंदर बुलाओगी तभी तो मैं अंदर आऊँगी, तुम नहीं बुलाओगी तो मैं नहीं आऊँगी। क्या गुफा बात करती है? नहीं करती है। लेकिन लोमड़ी ने चालाकी चली। जब गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया तो लोमड़ी ने दोबारा से फिर कोशिश की और लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं अंदर नहीं आऊँगी, लो मैं जा रही हूँ। लोमड़ी की ऐसी बातें सुनकर शेर ने सोचा, ये तो शिकार मेरा चला जाएगा, क्यों ना मैं ही गुफा बनकर लोमड़ी से बात कर लेता हूँ।
हो सकता है रोज़ गुफा लोमड़ी से बात करती हो, आज मैं यहाँ पर हूँ इसलिए वो नहीं आ रही है। तो जैसे ही उसने इतना सोचा तो लोमड़ी ने जब दोबारा पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आप मैं अंदर आऊँ? तो शेर ने गुफा बनकर लोमड़ी से कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं सो रही थी इसलिए मैंने आपकी बातों को नहीं सुना। बस क्या था फिर, लोमड़ी अपनी चाल में सफल हो गई और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। लोमड़ी ने सोच लिया था कि शेर कभी घास नहीं खाता और वैसे ही गुफा भी कभी नहीं बोलती, क्योंकि सिर्फ सजीव लोग या व्यक्ति जानवर ही बोलते हैं, कभी भी निर्जीव पत्थर घास वगैरह नहीं बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं असमंजस। असमंजस होता है जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करें, ये करें कि वो करें, ये करें, कोई भी हम फैसला नहीं ले पाते। अंदाज, अंदाज होता है हाव भाव, कैसे किसी को देख के किसी चीज़ को देख के हम कोई अंदाज़ा लगा लेते हैं। खूंखार कहते हैं हिंसक को, जो बहुत ही डराने वाला हो और बहुत ही हिंसक यानी खाने वाला हो। तीव्र, तीव्र कहते हैं तेज को, बहुत तेज था। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? क्यों डरते थे भाई, कहानी पढ़ी है आपने, बताओ जरा जल्दी से। वो इसलिए डरते थे क्योंकि शेर जंगल के जानवरों को खा जाता था। गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? गुफा को देखकर शेर के मन में ये विचार आया था कि इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई जानवर रहता होगा। इसके अगला प्रश्न है, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? क्योंकि लोमड़ी ने उसके पदचिन्ह देख लिए थे। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा? लोमड़ी ने गुफा से कहा, ओ मेरी प्यारी गुफा, अगर तुम बोलोगी, रोज़ मुझे बुलाती नहीं, तो मैं अंदर आऊँगी। और गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? गुफा के भीतर से आवाज़ आई कि हाँ मेरी प्यारी लोमड़ी, मैं सो रही थी इसलिए नहीं बात कर पाई, आप सब अंदर आ जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी आपके प्रश्नों के उत्तर हैं और कहानी को आप कॉपी पर लिखिए सारांश में और इन प्रश्न उत्तरों को लिखिए और आप आगे अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। आशा है ये आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।